हेलो। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th का देखिए कक्षा 10th का क्या करेंगे कि मैथ का, ठीक है, यानी कि गणित का जो आपका क्रैश कोर्स है वो चालू करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो पहले समझ लीजिए। देखिए, इसमें आपको यानी कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जितना जैसे कि क्वेश्चन बैंक, ठीक है, आपका जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, आपका 2011 से लेकर के अभी तक जितना भी क्वेश्चन है आपका मैथ का, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन है, वो सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर वाइज होगा आपका। ये जो आपका इसमें जो आपका क्रैश कोर्स में जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये CPT है चैप्टर वाइज, ठीक है, यानी कि पहले हम चैप्टर 1 से चालू करेंगे। चैप्टर 1 में जितना भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, 2011 से लेकर के अभी 2024 तक जितना भी सवाल पूछा गया है, उन सभी सवालों का हम हल करेंगे। पहले चैप्टर 1 का करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 का करेंगे, यानी कि लगातार हम सभी चैप्टर का करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि पहला चैप्टर में जो है आपका, उसका पहला जो सवाल है वो क्या है। देखिए, ठीक है, और ये जो आपको जितना भी क्वेश्चन बनवाने वाले हैं, इन सब का हम आपको PDF दे देंगे। ठीक है, PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं वो सही बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ये देखिए, ये नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको पूरा का पूरा PDF मिलेगा। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा उस सब का PDF आपको इस व्हाट्सएप में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, पहला जो प्रश्न है, इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लिखेंगे। देखिए, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग कर का प्रयोग का प्रयोग कर मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मौसा यानी कि HCF कह रहा है कि HCF ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए, यानी कि हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम क्या करेंगे कि मौसम ज्ञात करेंगे, यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया है। देखिए, यह है आपका कि 365 और 365 और 365 और 12,450। ठीक है, ये दिया है आपका। चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि, लिखेंगे माना कि, ठीक है, देखिए, इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। कहेंगे माना कि A बराबर 12,450 और B बराबर 365। ठीक है, अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है आपका। ठीक है, देखिए कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, अब इसके लिए आपका सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है इसका यूक्लिड विभाजन का, वो होता है आपका A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, R का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि R का मान कभी 0 का बराबर नहीं होगा। अब देखिए, इसमें कौन क्या होता है। पहला प्रश्न देखिए, 12 A का मान है 12,450 और B का मान है 365। हमने इसको A माना है, इसे B माना है। ठीक है, A और ये रहा आपका B। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि A में हम B से देते हैं, यहाँ पर Q, और यहाँ पर जो शेषफल आता है उसे हम R बोलते हैं। ठीक है, ये A B और ये Q और यह, यानी कि A बराबर BQ प्लस R ये होता है। देखिए, A का मान कितना है 12,450, ये ना है, तो हम इससे पहले लिख देंगे यहाँ पर A बराबर
12,450 बराबर बी क्यू। तो देखिए बी का मान कितना है 365, लिख देंगे 365। अब क्यू कैसे आएगा, देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसे इधर से देखिए क्या करते हैं। दिया है आपका 365 12,450, ठीक है। ये जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। 3 बार में आपका हो जाएगा ये 12,045, माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे 10 में से 5 गया तो आपका बचेगा ये 5 बचेगा, ठीक है। अब ये बच गया आपका 4, ठीक है। तो 4 में 4 गया तो 0, और ये बच गया आपका 3, और ये दोनों कट गया 305। देखिए यानी कि ये मान है आपका ए का, ये बी का, ये क्यू का, और ये मान है आर का। इन्हें हमें लिखना है। तो ए बराबर हमने बी लिख दिया है, क्यू को लिखना है। तो क्यू का मान कितना आया 3, तो गुना में 3 और प्लस में आर। तो आर का मान कितना है 305, लिख देंगे 305, ठीक है। लिख देंगे 300 प्लस में 305। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको हम ए मानेंगे, इसको फिर से यहाँ ला देंगे, ठीक है। इस 365 को हम फिर से यहाँ ला देंगे 365। अब देखिए इसको हम ऐसे लगाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम 365 को। तो 305 से 365 कितने में हो जाएगा, एक बार में 305, बचेगा 0, और ये आपका बचेगा 6 बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यानी कि फिर से कितना आ गया, ये रहा बी और ये रहा क्यू। तो 305 गुने 1 और प्लस में 60, लिख देंगे 305 गुने 1 और प्लस में 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर ला देंगे आगे 305। अब देखिए ये आपका 305 है, देखिए 60 बचा है ना, इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है, 60 है। इसको उतारेंगे यहाँ पर 305 को, 305 6 5 30, 5 बार में 300 जाएगा, ये 5 बचेगा, ठीक है। तब फिर से आ गया बी क्यू प्लस आर, यानी कि 60 गुने 5 और प्लस में 5, ठीक है। 60 गुने 5 और प्लस में 5, और फिर से 60 को ला देंगे यहाँ पर, 60 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यह बचा है 5, यहाँ 60 को उतारेंगे यहाँ पे, 5 से 60 जाएगा 12 बार में, हो गया 0 आ गया यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया पूरा का पूरा। अब लिख देंगे देखिए कि 5 बी क्यू, यानी 5 गुने 12 प्लस में 0, देखिए 5, देखिए 5 गुने कितना गया आपका 12 और प्लस में 0। अब देखिए यह जो आया है सबसे लास्ट में, यही क्या होगा आपका HCF होगा। लिख देंगे कि HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। HCF बराबर आपका इसका जो HCF आ गया वो आपका आ गया 5। अब देखिए वैसे ही देखते हैं दूसरा का प्रश्न इसमें दिया है। 2 नंबर जो प्रश्न है वो है कि 960 और 432, 960 और 432, ठीक है। इससे हम मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि ए बराबर, ठीक है। तो ए बराबर मानते हैं इसको 960 को, क्योंकि ज़्यादा है 960, और बी बराबर 432, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। और देखिए ये ए का मान है, देखिए क्या करते हैं हम, यानी कि ए में बी से भाग देते हैं, 432 और 960, चलिए कितने बार में जाएगा, ये है ए का मान, पहले हम लिखते हैं 960 बराबर 432, यानी कि 2 बार में चल जाएगा, 4 ने क्या 8, हाँ आराम से 2 बार में जाएगा 864, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ये बचेगा आपका 15, 15 में से 9 गया 6 गया तो 9, ठीक है।
और ये कट गया आपका, यानी कि ये देखिए A बराबर बी क्यू, तो ये है B और ये है Q और ये है आपका R। तो 432 गुने 2 प्लस में 96, 432 गुने 2 प्लस 96 लिख देंगे। फिर से 432 को यहाँ लिख देंगे 432। अब देखिए 432 ये जो आया है वो इसको यहाँ लिखेंगे 432। अब देखिए 96 से 432 को काटेंगे, ठीक है, 4 बार में काटेंगे तो ये आपका जाएगा 384, ठीक है। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। 11 में से 8 गया तो नहीं 12 आएगा भी, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 48 आ गया। यानी कि 432 बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, 96 गुने 4 प्लस 48, 96 गुने 4 और प्लस में 48। अब देखिए 96 को उतारेंगे फिर यहाँ से तो कितना जाएगा एक बार में, ठीक है, 48 के 48, 48 दूनी 96 शायद होता है, 95, हाँ 48 दूनी 96 होता है, तो 96 पूरा कट गया, आ गया 0। देखिए अब इस 96 को पहले यहाँ लिखेंगे बराबर कितना है 48 गुने 2 प्लस में 0, 48 गुने 2 और प्लस में 0, ठीक है। तो आपका कितना आ गया HCF का मान, देखिए यह कितना से भाग दिया हम 48 से, यानी कि ये जो है आपका HCF का मान लिखेंगे, HCF बराबर कितना आ गया आपका 48, ठीक है। चलिए ये आपका HCF का मान आ गया 48। देखिए इसी में से आप तीसरा का सवाल देखते हैं, इसी में का HCF भी निकालना है आपका 1 2 3। तीसरा का जो प्रश्न है वो है आपका कि 231 और 396 का, 231 और 396, 396 का, ठीक है, हमें HCF निकालना है। चलिए हल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि क्या हो जाएगा, A बराबर ये हो जाएगा आपका 396 और B बराबर आपका हो जाएगा 231, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सूत्र आपका होता है ये आप लिख लीजिएगा, A बराबर बी क्यू प्लस में R, यही होता है, तो जहाँ R बराबर 0 नहीं होगा। चलिए 396 में 231 से भाग देंगे, 396 में, ठीक है। तो ये A का मान है और ये B का मान, यहाँ पर जो आएगा Q का मान आएगा, ठीक है। देखिए 231 से अगर हम काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, ठीक है। 231 करते हैं माइनस, 6 में से 5 एक जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 165। तो कितना आ गया आप 396 बराबर B और Q, तो 231 गुने 1, 231 गुने 1 प्लस में 165, ठीक है। इसको फिर यहाँ इसको उतारेंगे, फिर यहाँ पर 231 को एक बार में जाएगा 165, इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। कितने बार में कटेगा ये माइनस करेंगे तो देखिए, तो ये हासिल लेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, फिर से हासिल लेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, 66, ठीक है। यानी कि लिखेंगे 165 231, ये रहा 231 बराबर कितना हो जाएगा 165 गुने 1, 165 गुना में 1 और प्लस में कितना बचा है 66, फिर से 165 को लिख देंगे, 66 165 है, तो कितने बार में जाएगा आपका 165 से, 2 बार में आराम से चल जाएगा आपका 132, 3 बचेगा, और 6 में से गया तो 3 बचेगा, यानी कि कितना है 66 गुने 2 प्लस में 33, 66 गुने 2 प्लस 33, ठीक है। अब फिर उतारेंगे 66 को बराबर, ये 66 जाएगा 2 बार में, 66 से 66 बच गया आपका 0, तो 33 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। इन्हें देखिए 33 गुने 2 प्लस में 0, यानी कि HCF में कितना है आपका 33, लिखेंगे HCF बराबर 33, ठीक है। ये आपका आ गया HCF का मान, ठीक है। वैसे ही आपका इसमें HCF निकालना है, इसमें आपको लगभग हम इसमें आपको जो है